हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी रसोई में। आज हम आपको व्रत का एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है आलू का हलवा। ये बहुत ही कम सामग्री में बनाया जाता है और बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको आप व्रत में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप सब भी व्रत में कोई स्पेशल मीठा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की रेसिपी आलू का हलवा। जैसा कि मम्मी ने बताया, आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल आलू का हलवा। तो सबसे पहले हम लेंगे उबले हुए आलू, इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हलवा बिल्कुल स्मूथ बने और उसमें लम्स भी ना रहें। ध्यान रखें कि इसको आपको घिसना नहीं है, या तो आप इसे मैशर से मैश करें या हाथ से मैश कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में जब हम व्रत रखते हैं तब हमेशा सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएं जो सात्विक भी हो, टेस्टी भी हो और जल्दी भी बन जाए, और उन्हीं सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपीज में से एक है आलू का हलवा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये हलवा टेस्ट में इतना रिच होता है कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। हम गैस पर कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे देसी घी। व्रत की रेसिपीज में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और हलवे को एक रिच टेस्ट देता है। घी डालने के बाद हम पूरी कढ़ाई में घी की ग्रीसी कर लेंगे ताकि आलू चिपके नहीं। जैसे ही घी गरम हो जाए, इसमें हम मैश्ड आलू डाल देंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आलू को घी में अच्छे से भुनना है। इस प्रोसेस को थोड़ा पेशेंस के साथ करना होता है, क्योंकि आलू बहुत चिपकता है, इसलिए आपको इसको लगातार चलाना जरूरी है और इसके किनारे निकालते रहना भी बहुत जरूरी है। जब आलू धीरे धीरे भुनने लगे तब उनका कलर थोड़ा चेंज होने लगता है और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और सच बताऊं, जब किचन में ये खुशबू फैलती है ना, तब समझ आता है कि कुछ बहुत टेस्टी बनने वाला है। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें आप 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी कम है। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा लाइट और ग्लॉसी हो गया है। ये साइन है कि आलू अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। अगर आपको ऐसी सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नवरात्रि में कौन सी व्रत वाली रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहेंगे तो इस स्टेज पर काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से हलवा और भी फेस्टिव और रिच लगेगा। ड्राई फ्रूट्स अगर थोड़े से रोस्टेड होंगे तो उनका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। नवरात्रि का टाइम वैसे भी घर में एक अलग पॉजिटिविटी लेके आता है। सुबह की आरती, माता रानी का भजन और किचन में बनती हुई व्रत की रेसिपीज, और ये सब मिलकर त्योहार को और भी स्पेशल बना देती हैं। हमारे घर में भी नवरात्रि के दिनों में कुछ मीठा जरूर बनता है। कभी कुट्टू की पूड़ी, कभी साबूदाना और कभी ये सिंपल सा आलू का हलवा जो सबको बहुत पसंद आता है। विश्वास मानिए, जिनका व्रत नहीं भी होता है वो भी इसे खाते हैं। जब आलू अच्छे से भुन गए हैं तब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डालते ही मिक्सचर थोड़ा सा लूज हो जाएगा क्योंकि शुगर मेल्ट होने लगेगी। हम इसमें मलाई का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि इस हलवे को और रिचनेस देता है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जो हलवे को एक बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देता है। आप चाहें तो इसमें केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हमें इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है। आलू का हलवा मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टिंग स्वीट डिश है, बहुत हेवी भी नहीं होता और व्रत में एनर्जी भी देता है। और सबसे अच्छी बात ये है
कि ये रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड क्विक है। जब घर में अचानक मीठा बनाने का मन हो तो एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं कि हलवा धीरे धीरे पैन छोड़ने लगा है और टेक्सचर भी काफी स्मूथ हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें आलू अलग अलग हो गया है और तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब यही निशानी है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और अगर आप इसे नवरात्रि में बना रहे हैं तो इसे माता रानी को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल और डिलीशियस नवरात्रि स्पेशल आलू का हलवा। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इस नवरात्रि जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।